हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी को हम लोग अभी एनालिसिस देखने वाले हैं, कुछ साइकोलॉजी की बातें देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता दूं, मार्केट में बहुत सारे लोग एनालिसिस जो है ना अपलोड करते हैं एंड आप लोग सब कुछ देखते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्ट करता है उसी बेस पर चलता है, आप लोगों को मालूम है। और उसी बेस पर बहुत सारे इंडिकेटर भी बने हुए हैं और बहुत सारे लोग नए नए इंडिकेटर बना के उसे बेचते हैं एंड हम लोग उसे बाय भी करते हैं अगर हमें वो अच्छा लगता है तो। लेकिन जो लोग प्राइस को समझते हैं, प्राइस से ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, कोई भी कहीं भी मार्केट खुले, कोई बंदा आके बोलता है कि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगा तो इसके ऊपर इस लेवल पे बाय कीजिएगा, या अगर वो फ्लैट ओपनिंग होके या गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी सभी बातों को फॉलो करो। बट वो जिस तरीके से बोले हैं कि हम लोगों को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, तो इस तरीके से हम लोग सीख नहीं पाएंगे। मतलब सीखने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। सो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या कौन सा प्राइस है कि ये लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि अच्छा ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, मतलब हम लोगों को क्या करना, नीचे की तरफ जो भी ट्रेड मिले, पुट साइड की तरफ जो भी ट्रेड मिले मार्केट में, जहाँ भी मतलब बेरिस का ट्रेड मिले, हम लोग कंफर्म होकर वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग ऐसे प्राइस को देखते हुए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें प्राइस को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि अभी प्राइस क्या कह रहा है, हमें किस तरीके से कल काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ें लेवल्स जो होते हैं वो आपको खुद समझना है। लेवल समझाऊंगा मैं आप सभी को। लेवल्स अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो आप लोग खुद लेवल लगाओगे और फिर खुद ट्रेड करोगे। सबसे पहले हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में देखो किस तरीके से 50, सबसे पहले आप लोग इसको 15 मिनट में ऑन कर लोगे। 15 मिनट चार्ट ऑन करोगे तो आपको एक सही लेवल देखने को मिलेगा। तो ऊपर का लेवल आपको डायरेक्टली देखने में क्या मिल रहा है कि एक ये हाई बना हुआ है, उसके बाद ये इसका स्विंग बना हुआ है। स्विंग का मतलब है जहां से मार्केट यू टर्न लेता है, इस तरीके से यू टर्न लेता है उसको स्विंग बोलते हैं। ये एक स्विंग बन गया, ओके, इस तरीके से एक स्विंग बन गया। तो स्विंग बनने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, यहाँ पे अगला स्विंग ये है और फिर नेक्स्ट स्विंग अभी ये बना रखा है। हमें मालूम है कि जो भी स्विंग होता है ना, उसके वहाँ से जब भी कैंडल क्रॉस करता है तो वहाँ हमें एक ट्रेड मिलता है, स्कैल्पिंग होता है। मार्केट हमारे तरफ चला तो वो होल्डिंग में चला जाएगा, अगर नहीं चला तो हम लोग स्कैल्पिंग को बुक कर सकते हैं। तो ये एक स्विंग इस तरीके से बनाया, सेकंड स्विंग ये बनाया, थर्ड स्विंग ये बनाया। तो टॉप से इस तरीके के स्विंग एक लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, ना कि वो एक हायर हाई बना रहा है। तो लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मार्केट में नेगेटिव दिख गया है। और सेकंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल को यूज़ कर सकते हो आप लोग। और ये चीज़ देखो, इस चीज़ को आप लोग मैच करने की कोशिश करो। तो ये लेवल एक ज़बरदस्त इसका नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे एक डेट देख लो, ये नीचे 4 जुलाई से लेकर और ये ट्रेड जो 10 जुलाई का कर रहा है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू 5 से 6 दिन मार्केट क्या किया है, इस लेवल में आने के बाद यहाँ पे इसे एक ज़बरदस्त सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बार बार इसे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल का सेशन क्या होने वाला है, मार्केट जब भी इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब है कि 3-4-5 मिनट में इसके नीचे सस्टेन करता है, कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस क्रिएट करता है। प्राइस किस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से प्राइस क्रिएट करते हुए दिखेगा तो आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड मिल जाएगा बॉटम की तरफ, ठीक है, बेरिश दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि सुभाषिश सर भी एक चीज़ अभी रिसेंट में बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला है इस तरीके से, एक शार्प नीचे की तरफ सेलिंग है, फिर मार्केट इस तरीके से रुका 1 मिनट के कैंडल में और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें एक बेरिश ट्रेड मिल जाएगा। तो ये आप लोग निफ्टी में देख सकते हो। सेकेंडली फिन निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है कि देखो टॉप से किस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है स्विंग बनाते हुए। तो यहाँ पे यही चीज़ को फॉलो करना है। जैसे ही इस लेवल के नीचे हमें ब्रेक करते हुए मिलता है, यहाँ पे एक बहुत यूनिक नंबर है 20,000 का। एक 20,000 का नंबर देखो आप लोग, यहाँ पे 20,000 का कौन सा लेवल है, 20,000 एक बहुत बेस्ट लेवल है। मार्केट गैप डाउन खुलता है 20,020-30 के आसपास, तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा 20,000 के नीचे रुकता है तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे शार्प नीचे की तरफ बिल्कुल डायरेक्टली एक बहुत अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है इसमें फिन निफ्टी में। क्योंकि फिन निफ्टी कल आपको मालूम है कल ट्यूसडे है, तो कल की एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी में हमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा और जिसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं, होल्ड रखने की क्षमता भी होगी क्योंकि प्रीमियम का रेट भी बहुत कम होगा, स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे लगेंगे। टारगेट के लिए बहुत अच्छा वेट कर सकते हैं जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होने लग जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्यों? क्योंकि प्राइस कुछ इस तरीके से बन रहा है। प्राइस समझने की कोशिश करो। प्राइस आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से स्विंग बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है एंड एक राउंड नंबर है 20,000 का। 20,000 एक बेस्ट लेवल होता है, मतलब एक राउंड नंबर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी के लिए स्पेशली। तो फिन निफ्टी में जैसे ही 20,000 के नीचे कोई ब्रेक करता है, 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल कोई भी वहाँ क्लोज करता है और एक अच्छा स्ट्रांग बेयरिश कैंडल हो,
कैंडल क्लोज का ये मतलब नहीं कि इस तरीके से आया और ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज किया, नहीं, बॉटम पे इस तरीके से नीचे आने के बाद इस तरीके से स्ट्रॉन्ग क्लोज का मतलब है कि या तो मारूबुजू कैंडल इस तरीके से टोटली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो जाए, या नीचे इस तरीके से एक पावरफुल कैंडल क्लोज होगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, बेरिस की तरफ, बॉटम की तरफ आप लोग ट्रेड के लिए आराम से नीचे की तरफ आप लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से है। तो कल एक बहुत अच्छा लेवल बन सकता है। बैंक निफ्टी भी यहाँ से देखो किस तरीके से बार बार ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बार बार जैसे ही इस नंबर के आसपास आ रहा है, जो हमें अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का नंबर वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, अभी वो अनलिस्टेड है, वो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो वहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे किस तरीके से एक लेवल बताया हूँ मैं कि ये 45,000 के लेवल को किस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद ना ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट ऊपर से इसको नीचे की तरफ वापस भेज देते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेस्ट लेवल है, बहुत दिनों से यहाँ पे वेट किया था 5-7 दिन, उसके बाद नीचे की तरफ अब ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनते हुए आ रहा है। तो प्राइस समझने की कोशिश करो, ठीक है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो या चाहे मैं ही हूँ, तो उस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली बिलीव नहीं करना है जब तक कि हमें प्राइस सही नहीं कर रहा है। प्राइस जो कहता है आपको प्राइस बोलेगा किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आज भी देखो किस तरीके से गैप अप खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये 45,000 का जो लेवल है इसके ऊपर वो सस्टेन किया ही नहीं और डायरेक्टली नीचे की तरफ फॉल हो गया और एक प्राइस नेगेटिव अगेन क्लोज किया। तो अगर कल इस नीचे अगर ब्रेक करता है ना तो एक सेलिंग आ सकता है, और नहीं तो एक अच्छा पैटर्न इसमें एक और बन रहा है बाइंग की तरफ, क्योंकि मार्केट देखो किस तरीके से कंटिन्यू बाइंग की तरफ ही चल रहा है। एक चीज़ आप लोग इसमें देखने की कोशिश करो, वन डे के चार्ट में आपको दिखाता हूँ, वन डे के चार्ट में किस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है। तो एक ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं पोरेंट फ्लैग बनता है। देखो इस किस तरीके से यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आया, एक नीचे की तरफ आया, तो इस तरीके से भी ये जाने की अगर ट्राई करेगा ना तो ये एक बाइंग इसमें आ सकता है। तो ध्यान रखना कि कल के इस लेवल को ऊपर क्रॉस करता है तो एक बाइंग भी आ जाएगा। यदि गैप अप खुला और 45,000 के ऊपर क्लोज करने लग गया कंटिन्यू और रेंज बनाया, तो कहीं ना कहीं हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। बाइंग की तरफ थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बट अगर ये कंटिन्यू ऊपर रेंज बनाने के बाद गैप अप खुला, रेंज बनाया, फिर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे लेवल पे हम लोग बाय भी कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग कंटिन्यू हमें दिख ही गया है, हाँ ठीक है। तो कंटिन्यू हम लोग सेलिंग की तरफ बैठ जाएंगे। 44,860 के नीचे कंटिन्यू कल चलेगा, गैप डाउन खुलेगा। तो जो सुभाषित सर ने एक चीज़ सिखाया था कि मार्केट इस तरीके से 1 मिनट कैंडल में नीचे आया, फिर इस तरीके से होल्ड किया, 3-4 कैंडल का एक हम लोग रेंज बनाएंगे और फिर नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे की तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इन बातों को फॉलो करना। कल स्पेशली कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मिनिमम प्रीमियम पे हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय।